अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैकेनिज़म्स ऑफ हार्मोन एक्शन। कि हार्मोन एक्शन के मैकेनिज़्म क्या हैं, कौन कौन से हैं। हार्मोन्स मॉडिफाई द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ अ टारगेट सेल्स और टिश्यूज़। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि दो बेसिक मैकेनिज़म्स हैं जो पाए जाते हैं हार्मोन एक्शन के अंदर। एक हमारे पास है फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म और सेकंड हमारे पास है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म जो होता है ये क्या होता है, ये कैसे होता है मैकेनिज़्म। इसके अंदर जो हार्मोन मॉलिक्यूल हमारे पास होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, प्रोटीन और अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। और सेकंड जो हमारे पास मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म है उसका जो हार्मोन होता है वो हमारे पास किस चीज़ से मिल के बना होता है, लिपिड से। ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन होता है, लिपिड से मिलकर बना होता है। तो हम फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज़्म जो है इसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि एंडोक्राइन सेल जो होता है वह सेक्रीट करता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन को। ठीक हो गया। एंडोक्राइन जो हमारे पास सेल होते हैं वो सेक्रीट करते हैं वाटर सॉल्युबल हार्मोन को। वो जो हमारे पास हार्मोन होता है सर्कुलेट करता है थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। ठीक हो गया, ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करता है और फिर वो हमारे पास क्या है कि वो टारगेट सेल तक पहुंच जाता है। ठीक हो गया, जहाँ पे हमारे पास ज़रूरत होती है वहाँ पे ये क्या है कि पहुंच जाता है। अब ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक सेल है। ठीक हो गया, इसके ऊपर क्या है कि डिफरेंट जगह पे रिसेप्टर साइट्स बनी हुई हैं। ठीक हो गया, इसकी डिफरेंट जो होती है सेल मेम्ब्रेन उसकी डिफरेंट साइड्स के ऊपर क्या है, रिसेप्टर साइट्स मौजूद होते हैं। अब हार्मोन जो है, हार्मोन मॉलिक्यूल ये क्या होता है कि जैसे ही हमारे पास रिसेप्टर साइट के पास आता है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ये हमारे पास क्या होता है कि ये रिसेप्टर साइट के पास आके इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और हमारे पास क्या बना देता है, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना देता है। जैसे ही हमारे पास हार्मोन जो होगा वो आके अटैच होगा रिसेप्टर साइट के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जो कि क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज। ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये पहले क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, सेल के अंदर मूव कर होता है। जैसे ही हार्मोन हमारे पास आके अटैच होगा रिसेप्टर साइट के साथ, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर साइट मौजूद होती है, वहाँ पे आके अटैच होगा, हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा। वहीं पे हमारे पास एंजाइम जो है एडिनाइलेट साइक्लेज, ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम जैसे ही हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेट होता है, तो ये हमारे पास क्या होती है, एटीपी को कन्वर्ट कर देते हैं साइक्लिक एएमपी के अंदर। ठीक हो गया, साइक्लिक एएमपी जो होता है ये कर रहा होता है एक्ट एज अ मैसेंजर, इंट्रासेलुलर मैसेंजर। इंट्रा क्यों कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सेल के अंदर है। हार्मोन मॉलिक्यूल जो अब हमारे पास जो होता है हार्मोन मॉलिक्यूल, ये भी हमारे पास मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर हार्मोन होता है। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, सेल से बाहर होता है। जैसे हमारे पास क्या होगा, एडिनाइलेट साइक्लेज जो होगा वो एटीपी को कन्वर्ट करेगा सीएएमपी के अंदर। ठीक हो गया, साइक्लिक एएमपी के अंदर। अब साइक्लिक एएमपी का क्या काम होता है कि सेल के अंदर जो हमारे पास प्रोटीन काइनेज मौजूद होती है, ठीक हो गया, सेल के अंदर प्रोटीन काइनेज मौजूद होती है जो किस फॉर्म के अंदर होती है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है। इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एक्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया, साइक्लिक एएमपी का क्या काम होता है, ये हमारे पास प्रोटीन काइनेज को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। अब जो हमारे पास प्रोटीन है वो हमारे पास क्या होती है, एटीपी को यूज़ करती है और हमारे पास प्रोटीन कन्वर्ट कर देती है PO4 ADP के अंदर। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास प्रोटीन है ये यूज़ करती है एटीपी को और कन्वर्ट कर देती है ADP के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एनर्जी रिलीज़ होती है और वो हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सेल। वो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो किसके लिए होती है, सेल रिस्पॉन्सेस के लिए होती है। ठीक हो गया, सेक्रीशन, कॉन्ट्रैक्शन, ETC वगैरह। ये प्रोसेस हमारे पास क्या होता है कि सेल के अंदर चलता रहता है। इस तरह हमारे पास जो सेल होता है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता रहता है। ठीक हो गया, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते रहता है तब तक जब तक कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पे रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है वो मौजूद है। ठीक हो गया।
अब हमारे पास क्या होगा कि जब इसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो अब हमारे पास जो है वो हमारे पास एक एंजाइम आएगा फॉस्फोडाइएस्टर काइनेज। फॉस्फोडाइएस्टर काइनेज इसका काम क्या होगा? फॉस्फोडाइएस्टर काइनेज जो है ये हमारे पास कहाँ जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स वाली जगह पे जाएगा। ठीक हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पे जाके हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स को क्या कर देगा? ख़त्म करवाएगा। यानी कि हार्मोन और रिसेप्टर साइट जो होगी इन दोनों को क्या करेगा? सेपरेट करवाएगा। जैसे हमारे पास हार्मोन मॉलिक्यूल और रिसेप्टर साइट एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ये है कि जैसे ही हमारे पास हार्मोन मॉलिक्यूल रिसेप्टर साइट से सेपरेट होगा तो साइक्लिक एएमपी जो होगी हमारे पास ये भी क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी और सेल रिस्पॉन्सेज भी स्टॉप हो जाएंगे। इस तरह ये हार्मोन जो होगा ये हमारे पास यहाँ से सेपरेट होगा और दूसरे किसी टारगेटेड सेल की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। फिक्स्ड मेम्ब्रेन इसको इसीलिए कहते हैं हमारे पास यहाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्मोन मॉलिक्यूल आकर रिसेप्टर साइट के साथ फिक्स्ड हो जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे फिक्स्ड होगा और हमारे पास सेल रिस्पॉन्सेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारे पास मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म आ जाता है। मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म क्या होता है? इसको मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म इसलिए कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हार्मोन जो होता है वो मूव करता है। फिक्स्ड मेम्ब्रेन में क्या होता है कि रिसेप्टर साइट के साथ फिक्स हो जाता है। मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म में होता ये है कि हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं वो इजीली जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। ठीक हो गया। इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो टारगेटेड सेल के अंदर होते हैं और इसके अंदर मतलब इस मैकेनिज़्म का ये जो मैकेनिज़्म हमारे पास होता है मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म, इसका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करवाना। तो अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं कि हमारे पास जहाँ पे स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन को क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। स्टीरॉयड हार्मोन किससे बना होता है? लिपिड से बना होता है। अब ये हार्मोन जो है ये अपने टारगेट सेल के पास आएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर ये एबिलिटी होती है डिफ्यूज़ कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक, और इजीली हमारे पास क्या है कि सेल के अंदर एंटर हो जाता है। जैसे यहाँ पे इंटर होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन जो इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं ये उसके साथ क्या होता है कि बॉन्ड बनाते हैं। ठीक हो गया। और हमारे पास क्या बना देते हैं? स्टीरॉयड प्रोटीन कम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक हो गया। इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं वो किस फॉर्म के अंदर होते हैं? प्रोटीन्स के फॉर्म में अंदर होते हैं। ये स्टीरॉयड प्रोटीन कम्प्लेक्स बना देंगे हम। अब स्टीरॉयड कम्प्लेक्स प्रोटीन्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एंटर होंगे। जैसे ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर होंगे वहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होगा। ये इसके साथ क्या करते हैं? बाइंड करते हैं और हमारे पास क्या करवाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए से हमारे पास क्या है कि डीएनए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? मैसेंजर आरएनए के अंदर। अब ये होता है, ये हमारे पास प्रोसेस क्या हो रहा होता है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है ट्रांसक्रिप्शन वाला, डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनना। अब आगे ये होता है कि मैसेंजर आरएनए है वो हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और कहाँ चला जाता है? राइबोसोम्स के पास चला जाता है। राइबोसोम्स जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? ट्रांसलेशन होती है। राइबोसोम से यहाँ पे क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक हो गया। और ये जो तो अब क्या होता है कि ये हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं, ये मे बी एंजाइम्स होती हैं। ये एंजाइम्स जो होती हैं हमारे पास ये क्या होते हैं? में अफेक्ट ऑन अ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इट काजेज सेलुलर रिस्पॉन्सेज टू द स्पेसिफिक स्टीरॉयड हार्मोन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है कि मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म होता है। इसके अंदर मतलब कि मोबाइल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टीरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो खुद मोबाइल यानी कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं सेल के अंदर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या थे कि मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज़्म और फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज़्म था। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।